अच्छा जी, ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हम पढ़ेंगे कि फिशर प्रोजेक्शन, ये जो स्ट्रेट चेन वाला ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं फिशर प्रोजेक्शन। इसको आपने हैवर्थ प्रोजेक्शन या साइक्लिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, और एनोमेरिक कार्बन्स क्या होते हैं और एनोमर्स क्या होते हैं, अल्फा और बीटा आइसोमर्स क्या होते हैं। तो ये आपके सामने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है और ये इसका ओपन चेन फॉर्म है, इसको कहते हैं फिशर प्रोजेक्शन। ये इसका फिशर फॉर्म है, ठीक है, या इसको आप स्ट्रेट ओपन चेन वाला जो ग्लूकोज होता है इसको आप यानी कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं टू हैवर्थ फॉर्म या साइक्लिक जो फॉर्म होता है। तो हैवर्थ फॉर्म में आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो कन्वर्ट करने का बहुत सिंपल तरीका मैं आपको सिखाऊं। देखिए, दिस इज योर कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 एंड दिस इज कार्बन नंबर 6। आप यहां पर बनाए कार्बन नंबर 1, ठीक है। कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इस तरह, और इसके साथ अटैच है हाइड्रोजन इस तरह। अच्छा जी, इसके बाद कार्बन नंबर 2 बनाए, दिस इज योर कार्बन नंबर 2, ठीक है। इसके साथ इसके बाद अब ग्रुप्स जोड़े, फिलहाल आप ग्रुप्स को जोड़े। इसके बाद कार्बन नंबर 3 बनाए, दिस इज योर कार्बन नंबर 3। इसके बाद 4 बनाए, कार्बन नंबर 4। इसके बाद कार्बन नंबर 5 बनाए, ये देखिए कार्बन 5। इसके बाद कार्बन नंबर 6 बनाए, और कार्बन नंबर 6 क्या है, CH2OH, तो डायरेक्ट लिखिए CH2OH। अच्छा, ये कार्बन नंबर 6 है। अब देखिए जो ग्रुप्स अटैच है, तो जो ग्रुप्स राइट पे है, जो ग्रुप्स राइट पे अटैच है उनको आप नीचे लिख के, ये देखिए कार्बन नंबर 2 के साथ OH राइट पे है तो नीचे लिखे OH, ठीक है। और H, कार्बन नंबर 3 के साथ H, 4 के साथ OH, सारे राइट वाले तो सारे राइट वाले आप नीचे लिख के, राइट वाले सारे आप लिख के नीचे। तो कार्बन नंबर 5 पे OH राइट पे तो इसको भी नीचे लेके कार्बन नंबर 5 के नीचे। अब आप जो लेफ्ट वाले उसको ऊपर लेके, तो देखिए HOH HH इस तरह, जल्दी जल्दी HOH HH। ये अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा रेड वाला कलर, तो HOH H और H। अच्छा जी, अब आप एक काम और कर ले कि कार्बन नंबर 5 पे ग्रुप्स रोटेट करें, इस CH2OH को यहां पर ले आए, यहां पर जो H था वो यहां पर ले आए, यहां पर जो OH था उसको यहां पर ले आए। अब आप यहां से पॉजिटिव कार्बन हाइड्रोजन को रिमूव करें, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव रह गया, और इस बॉन्ड को आप ब्रेक करें, ऑक्सीजन नेगेटिव और कार्बन का हो जाएगा पॉजिटिव। अब आपने इस कार्बन पॉजिटिव और इस ऑक्सीजन नेगेटिव का बॉन्ड बनाना है, ठीक है। और ये बॉन्ड रह गया सिंगल, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन के ऊपर, तो ये हाइड्रोजन आ जाएगा इधर, तो हाइड्रोजन का पॉजिटिव और ऑक्सीजन का नेगेटिव कैंसिल हो गया तो OH रह गया। तो ये रहा आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब आप इसमें देखिए, अब आप इसमें देखिए OH ऊपर की तरफ है, देखिए ना OH ऊपर की तरफ और H क्या है, नीचे की तरफ है। तो अब आप मजीद ये देखिए कि अगर OH ग्रुप कार्बन नंबर 1 का OH ग्रुप, ये कार्बन नंबर 1 है, 2, 3, 4, 5 और ये कार्बन नंबर 6 है। कार्बन नंबर 1 का OH और कार्बन नंबर 5 पे जो CH2OH है, ये दोनों ऊपर है, दोनों ऊपर हो तो इस किस्म के ग्लूकोज को हम कहते हैं अल्फा ग्लूकोज, जब OH और CH2 एक तरफ हो। और अगर ये इस तरह होता, देखें अगर ये इस तरह होता
ये अब मैं जल्दी जल्दी ड्रा करूं। अब आपने सीख लिया कि किस तरह आपने बनाना है रिंग स्ट्रक्चर। ये देखे ये OH और ये H। अगर ये कार्बन नंबर 1 पे कॉन्फ़िगरेशन इस तरह की, OH नीचे H ऊपर होता, ये देखिए H ऊपर OH नीचे। अब आप देखें OH नीचे CH2OH ऊपर, एक नीचे दूसरा ऊपर, अपोजिट। तो अपोजिट के लिए हम लिखते हैं अल्फा ग्लूकोज। अल्फा ग्लूकोज अपोजिट हो तो अल्फा ग्लूकोज, सॉरी एक तरफ हो तो बीटा, तो ये बीटा ग्लूकोज है। अब देखें ये पहले से क्या था इसका कन्फर्मेशन डी, तो ये बीटा डी ग्लूकोज है, दैट इज बीटा डी ग्लूकोज। और ये क्या है अल्फा डी ग्लूकोज। तो ये जो कार्बन नंबर 1 है इसके ऊपर अगर कॉन्फ़िगरेशन इस तरह हो तो ये एक दूसरे के क्या है, ये एक दूसरे के क्या है एनोमर्स है। देखे ना, ये अगर स्ट्रक्चर 1 मान ले, ठीक है, हम इसको स्ट्रक्चर 1 मान लेते हैं और इसको स्ट्रक्चर 2 मान लेते हैं, तो 1 और 2 का रिश्ता क्या है, ये क्या है एनोमर्स है। एनोमर्स, एनोमर्स दिखाई दे रहा है आपको, ये एक दूसरे के एनोमर्स हैं, ठीक है। और ये जो कार्बन नंबर 1 है इसको कहते हैं एनोमेरिक कार्बन, इसको कहते हैं एनोमेरिक कार्बन, ठीक है। तो इसमें आपने ये सीखा कि हाउ टू कन्वर्ट फिशर फॉर्म टू हैवर्थ फॉर्म, एनोमेरिक कार्बन क्या है और एनोमर्स क्या होते हैं, और इसी तरह अल्फा और बीटा आइसोमर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारा लेक्चर होगा तीसरा। और अब ये सॉरी एक चीज रह गया, इसको देखें, इसको आप देखें और डिसाइड करें कि ये अल्फा है या बीटा। देखिए OH नीचे, CH2OH ऊपर, एक नीचे दूसरा ऊपर, अपोजिट है, तो अपोजिट के लिए हम क्या लिखते हैं अल्फा। अब आप इसमें देखें CH2OH ऊपर, OH भी ऊपर, सेम साइड पे है, तो सेम साइड के लिए हम क्या लिखते हैं बीटा। तो एक अल्फा ग्लूकोज है, दूसरा बीटा ग्लूकोज है, और ये एक दूसरे के एनोमर्स है, ठीक है। तो इसके बाद हम जाएंगे लेक्चर नंबर 3 में, जो है रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होते हैं और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होते हैं, और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स भी इसमें हम पढ़ेंगे।